वो पुराना मकान पहाड़ी पर था, पूरे शहर को देख रहा था। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारें जर्जर हो चुकी थीं। लोग उसके बारे में फुसफुसाते थे, कहते थे कि वो हॉन्टेड है। कुछ लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं। एक रात दो दोस्त जेक और एमिली ने सोचा कि क्यों ना इसकी तहकीकात की जाए। वे दोनों साहसी थे और रहस्यों को सुलझाने का शौक रखते थे। जैसे जैसे वो करीब आए, पेड़ों से हवा ऐसे गूंजी जैसे कोई रो रहा हो। हवा की आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। मकान उनके सामने था, अंधेरा और डरावना। उसकी खिड़कियों से कोई रोशनी नहीं आ रही थी। वो धीरे धीरे आवाज करते हुए सीढ़ियों से होते हुए पोर्च तक पहुंचे। सीढ़ियां इतनी पुरानी थीं कि हर कदम पर चरमराने की आवाज आती थी। जेक ने दरवाजा खटखटाया। आवाज खामोशी में गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे किसी ने सदियों से इस दरवाजे को नहीं छुआ था। उन्हें हैरानी हुई। दरवाजा खड़ खड़ की आवाज के साथ खुला। दरवाजे के खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। दरवाजा खुला तो एक अंधेरा और धूल भरा रास्ता दिखा। हर जगह धूल की मोटी परत जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर के साए नाच रहे थे और हिल रहे थे, मानो जिंदा हो। हर कोने में अजीब सी हरकतें हो रही थीं। कोने में अजीब सी तुमने देखा? एमिली फुसफुसाई। उसकी आवाज कांप रही थी। वो साए, एमिली बोली, इशारा करते हुए। वो हिल रहे थे। जैसे जैसे वो अंदर गए, साए और घने होते गए। अचानक एक खून जमा देने वाली चीख ने खामोशी को चीर डाला। एमिली घबरा गई। डर के मारे उसका हाथ उसके मुंह पर चला गया। जेक घूमा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चलो, वो बोला, एमिली का हाथ पकड़ते हुए। अच्छा सत, अच्छी, ये यहां से चलते हैं। वो भागते हुए घर से बाहर आए। उनका डर उन्हें आगे की ओर धकेल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे साए उनका पीछा कर रहे थे। उनकी हरकतें तेज होती जा रही थीं। एमिली एक ढीली फर्श की पट्टी पर ठोकर मारकर गिर गई। जेक रुका और उसे उठाने के लिए मुड़ा। मेरा पैर, वो दर्द से बोली। मुझे लगता है कि मुड़ गया है। साए करीब आ रहे थे। उनके चारों तरफ एक अंधेरे भंवर की तरह घूम रहे थे। एमिली का सहारा देते हुए वो लंगड़ाते हुए मुख्य द्वार की ओर बढ़े। सारे साए मिलकर अंधेरे की एक दीवार बना चुके थे जो उनके बचने के रास्ते को रोक रही थी। बेबसी जेक के गले पर चढ़ी रही थी। उसकी नजर सीढ़ियों के नीचे एक दरवाजे पर पड़ी जो उन्हें पहले नजर नहीं आया था। नई उम्मीद के साथ जेक एमिली को उस छुपे हुए दरवाजे की तरफ ले गया। जैसे जैसे वो करीब आए, उन्हें अंदर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। जेक ने धीरे से दरवाजा धकेला तो एक छोटा सा धूल भरा कमरा दिखाई दिया और मेज पर टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी पड़ी थी। उत्सुकता ने पल भर के लिए उनके डर को दबा दिया। जेक ने किताब के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां घिसे हुए चमड़े को छू रही थीं। जैसे ही उसने उसे खोला, हवा के एक झोंके ने मोमबत्ती बुझा दी और उन्हें अंधेरे में डुबो दिया। जेक ने अपनी जेब में अपना फोन ढूंढा और उसकी रोशनी से कमरे को रोशन किया। डायरी मेज पर खुली पड़ी थी। उसके पन्ने फीके स्याही से भरे हुए थे। लिखावट टेढ़ी मेढ़ी और सुंदर थी, जैसे किसी और जमाने की हो। जेक ने जोर से पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज कमरे की खामोशी में गूंज रही थी। डायरी अमेलिया नाम की एक औरत की थी जो एक सदी पहले इस घर में रहती थी। अमेलिया को यकीन था कि घर हॉन्टेड है, एक ऐसा घर जो रहस्यों से भरा हुआ था और जिसकी दीवारें कई कहानियां छुपाए हुए थीं। एक ऐसे अंधेरे की गिरफ्त में है जो उन सबको निगल जाता है जो इसकी दीवारों के भीतर रहने की हिम्मत करते हैं। हर कोने में एक अनकही कहानी थी, हर छाया में एक छुपा हुआ डर। डायरी अचानक खत्म हो गई, जैसे किसी ने जानबूझकर इसे अधूरा छोड़ दिया हो।
आखिरी के कुछ पन्ने फटे हुए और खाली थे, जैसे किसी ने उन पन्नों को हटाकर कुछ छुपाने की कोशिश की हो। हमें जाना चाहिए, एमिली बोली। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। उसकी आवाज में बेचैनी थी, जैसे उसे किसी अनहोनी का आभास हो रहा हो। जेक ने डायरी बंद की और उसे वापस मेज पर रख दिया। उसकी आंखों में भी एक अनकहा सवाल था। किताब के बगल में एक छोटा सा चांदी का लॉकेट पड़ा था, जो समय के साथ धुंधला हो गया था, जिसकी सतह उम्र के साथ काली पड़ गई थी। उसने उसे उठाया, जैसे उसमें छुपे रहस्य को जानने की कोशिश कर रहा हो। उसका वजन हैरानी की तरह उसके हाथ में भारी था, जैसे उसमें कोई पुरानी यादें बंद हों। अंदर मोहक नीली आंखों और एक उदास मुस्कान वाली एक जवान औरत का एक छोटा सा चित्र था, जो किसी भूले हुए समय की याद दिला रहा था। जैसे ही जेक ने चित्र को देखा, उसे लगा जैसे वह औरत उससे कुछ कहना चाहती हो। उसे अपने ऊपर एक ठंडी सी सनसनी महसूस हुई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे छू लिया हो। अचानक कमरा काफी ठंडा हो गया। हवा एक अनदेखी ऊर्जा के साथ चटक रही थी और वॉलों पर साए नए जोश के साथ नाच रहे थे। फिर एक आवाज, धीमी और शोकाकुल, कमरे में गूंज उठी। आखिरकार इतने समय बाद किसी ने मेरी पुकार सुनी है। एमिली घबरा गई। डर के मारे उसकी आंखें फैल गईं। जेक ने लॉकेट को कसकर पकड़ लिया। उसके पोर सफेद पड़ गए। अमेलिया? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। उसकी आवाज बस एक फुसफुसाहट थी। हां, ये मैं हूं फंसी हुई, इतने लंबे समय से, पत्थर और साए की इस जेल में। विश्वासघात, धोखा मुझे मेरे कयामत तक ले गया। अमेलिया की आवाज फुसफुसाई। अमेलिया की आवाज धीमी होती गई, साओं में गायब होती गई, जैसे कोई पुरानी याद धुंधली हो रही हो। लॉकेट उसने मुझे दिया था, अपने प्यार के निशानी के तौर पर। यह लॉकेट हमारे प्यार का प्रतीक था, लेकिन इसके साथ एक रहस्य भी जुड़ा था। लेकिन यह एक अभिशाप था। इसने मुझे इस जगह पर बांध दिया। इसने मुझे इस घर की दीवारों में कैद कर दिया, जैसे मैं इस घर का हिस्सा बन गई हूं, अनंत काल तक पीड़ित रहने के लिए। अमेलिया की आवाज में दर्द और पीड़ा साफ झलक रही थी। हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? जेक ने सहानुभूति से भरी आवाज में पूछा। उसे ढूंढो, हमें बताओ कि हम क्या कर सकते हैं। उसके विश्वासघात का पर्दाफाश करो, उसके झूठ को उजागर करो, ताकि सच्चाई सामने आ सके। अभिशाप तोड़ो। अमेलिया की आवाज फुसफुसाई, अब बमुश्किल ही सुनाई दे रही थी, जैसे वह अपनी आखिरी सांसें ले रही हो। जेक के हाथ में पड़ा लॉकेट हल्की सी गर्माहट के साथ धड़क रहा था, जैसे उसमें कोई जीवंत शक्ति हो। लेकिन इससे पहले कि वह एक और सवाल पूछ पाता, कमरा शांत हो गया, जैसे किसी ने अचानक से सब कुछ रोक दिया हो। वे उस रात घर से चले गए। उनके दिलों में डर और अनिश्चितता के साथ उनके अनुभव ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। उनके चेहरों पर भय और चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। जेक जानता था कि उसे क्या करना है। उसके मन में एक दृढ़ संकल्प था। उसे अमेलिया के प्रेमी को ढूंढना था और उसके विश्वासघात का पर्दाफाश करना था और उस अभिशाप को तोड़ना था जिसने उसे घर से बांध दिया था, ताकि अमेलिया की आत्मा को शांति मिल सके।